हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और खुदावन, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी जिंदगी में एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी है। इसके लिए पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, खुदावन का आज धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया है, आपको एक नया दिन दिया है, आपके बच्चों के जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद आपके जीवन में परमेश्वर ने यदि दिया है तो आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें और बड़े ध्यान से हर एक बातों को हमें सीखना और समझना। और बहुत जरूरी है कि आज हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि आज हम शैतान के हर तरीके से जंजाल में फंसे हुए हैं, आज उसके हर एक प्रकार के कैद में आज हम बंद पड़े हुए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है कि खुदावंद के वचनों को आप ध्यान से सुने। यदि आप अपने जीवन में हर एक कामों में सफलता पाना चाहते हैं, आपको विजयी होना है, आपको जयवंत होना है मसीही जीवन में, तो परमेश्वर की बातों को जरूर याद रखिएगा। क्योंकि आज हमें हर एक बातों को याद रखना है। हमारा हृदय परिवर्तन हुआ, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, हमारा जो हार्दिक इच्छा होती है, जो हमारे दिल में आज जो हमारी इच्छा होती है, तो किस चीज की पुकार करता है आज हमारा दिल यही कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद मेरी जिंदगी मुझे आशीष दे और मुझे बरकत दे और मुझे संभाले और मैं हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर एक प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज ये बहुमूल्य आपके जीवन में समय परमेश्वर ने दिया है। आज अपना जीवन व्यतीत करिए, लेकिन ऐसे व्यतीत करिए कि आपके जीवन में निराशा ना आए। आपके जीवन में यदि निराशा आती है, तकलीफ आती है, चिंता आता है, मुसीबत आती, परेशानियां आती है आपके जीवन में, तो आपको घबराना ना हो, ऐसा आपका जीवन हो। क्योंकि मसीही जीवन एक बहुत जरूरी होता है मेरे प्रियो आज हमारी जिंदगी में। और इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न हुआ है, आज जो भी कुछ आप देख रहे हैं, इंसान है, मानव जाति, आज संसार में पूरे पृथ्वी पर हर प्रकार के प्राणी, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की आज हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल होती रहती है, अनेक प्रकार की परेशानियां रहती हैं। तो परमेश्वर ने सर्वप्रथम तो पहले ये कहा कि जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर की ओर से हुआ है। और संसार का परमेश्वर वचन क्या कहता है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा विश्वास है। इसीलिए यूहन्ना स्वर्ग में विजय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्वर्ग के बारे में नहीं बात कर रहा है यूहन्ना, लेकिन यहाँ पे हमारे जीवन का जो दिनचर्या है, हमारा घर परिवार, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन, हमारा खान पान, हमारा बैठना बोलना, बातें करना, किससे कैसी बातें करना है, क्या करना है, यूहन्ना इसके विषय में कहता है। वो स्वर्ग के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि आप जयवंत पाएंगे। आप इस सृष्टि पे रह करके आपको परमेश्वर विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा। इसलिए परंतु पृथ्वी पर विजय की बात कर रहा है, इस बात को हमें याद रखना है। यूहन्ना ने कहा था मैं स्वर्ग के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप जयवंत पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे इस तरीके यूहन्ना ने कहा, परंतु पृथ्वी पर विजय की बात मैं कर रहा हूँ। इस बात को ध्यान से हर एक मसीह भाई बहन सुने, क्योंकि प्रतिदिन की विजय यदि विश्वासी में जीवन में यह जो आप बातें सुन रहे हैं, यह परमेश्वर का पद यानी सच्चा वचन है, उसकी आयत है, तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता है। आज आप उदास हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में हैं, अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की चिंता कामों को लेकर के बहुत सारी समस्या आपके जीवन में है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन
बहनें जो वीडियो बना करके भेजते हैं, अपनी गवाही को देते हैं और वो कैसे प्रार्थना करते हैं ये भी दिखाते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ आपके बच्चों के जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना ने जो बातें आपको बताई, आपने जो समझा और सीखा, इसीलिए आगे क्या कहता है यूहन्ना शैतान के बारे में। शैतान इस ज्ञान से मसीही को वंचित रखने का हमेशा क्या करता रहता है? प्रयास करता रहता है। वो अपना भरपूर प्रयास करेगा कि आपको वंचित रखे। मसीही के वचन से यानी परमेश्वर के वचन से आपको वंचित रखना शैतान का कार्य है। वो हमेशा हर पल हर समय यही सोचता है कि इस व्यक्ति को कैसे मैं तोड़ूं और कैसे मैं इसको पाप में लाऊं। हालेलुया। तो ये बात आपकी जिंदगी में यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं। शैतान एक धार्मिक व्यक्ति या शक्तिहीन मसीही के लिए चिंतित नहीं करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। शैतान जो होता है एक धार्मिक व्यक्ति या शक्तिहीन मसीही के लिए वो चिंतित नहीं करता है, परंतु वह निश्चित रूप से एक जयवंत जीवन को शक्ति से डराता है। हालेलुया। विश्वास तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग धर्म का पालन करते हैं, लेकिन यूहन्ना ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि जो व्यक्ति धार्मिक हो और जो शक्तिहीन हो उससे शैतान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे शैतान उसको टारगेट करता है जो अपने जीवन में जयवंत पाना चाहता है, जो अपने जीवन में विजय पाना चाहता है, जो अपने जीवन को शक्ति के सामर्थ्य से द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। शैतान उससे डरता है और उसको वो डराने की कोशिश करता है शैतान कि ये व्यक्ति पीछे हट जाए। जैसे आज आप वचन को सुन रहे हैं तो शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में अनेक प्रकार की रुकावटें लाएगा, अनेक प्रकार की समस्याएं लाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में लाएगा। तो यह परमेश्वर का वचन जिस तरीके आज हमें समझाता है और इन बातों को यदि हम समझ गए अपने जीवन में, तो जो आज आपके आंसू बहते हैं, जो आप रोते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर का सच्चा वचन आज खुदा आपकी जिंदगी में आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही और यूहन्ना हमें बहुत समझाता है कि मैं दूसरे अनेक लोगों की साक्षियों के साथ अपनी साक्षी भी जोड़ना चाहता हूँ कि यह विजयी जीवन संभव है। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा कि मैं दूसरे अनेक लोगों के साथियों से यानी जो साथी होते हैं साक्षियों के साथ अपनी में साक्षी यानी गवाही क्या करना चाहता हूँ? मैं जोड़ना चाहता हूँ कि यह विजयी का जीवन का संभव आज हमारे जीवन में यदि हम किसी काम को करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए और हमें वो तैयार रखने के लिए और हमें विजयी जरूर हमें जयवंत बनाता है। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना ने इस बात को कहा ना कि केवल पवित्र किए गए हो तुम कुछ ही लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, वरन प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के लिए परिवार में जन्मा हो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य का मतलब है कि उसके परिवार में जन्मा हो, कि आज आप एक मसीही परिवार हैं, आप एक मसीह भाई बहनों का परिवार है, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और यूहन्ना ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि आप डरे हैं, भयभीत हैं, आपके मन में अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की बातें आपके मन में आ रही हैं, तो इस बात को आप भूल जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तू मेरे वचन में विश्वास करता है, और देख मैंने सदियों से और हमेशा हमेशा के लिए काम करता चलाया हूं और आज भी करूंगा और कल भी तेरे जीवन में करूंगा, तो फिर आज क्यों रोता है तू? जब परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में आज दुख है, तू रो रहा है, लेकिन जब तेरे जीवन में कल खुशी आएंगे तो हंसेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को सिर्फ इतना याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा आज यदि हमारे जीवन में संकट और दुख और कलेश है, तो परमेश्वर ने कहा कल तेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तो क्या आज को हम लेकर के चिंतित रहें या फिर कल को सोचें? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू कल की चिंता मत कर, तो विश्वास रख और धैर्य रख, मैं तेरी जिंदगी में
हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। इसलिए एक वचन को और मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। लिखा हुआ है यूहन्ना 7 के 37 और 38 में लिखा हुआ है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार करके कहा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहा निकलेंगी। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? उसके जीवन से, उसके हृदय से जीवन का जल क्या करेगा? बह निकलेगा। हालेलुया। आपके जीवन में उदासी नहीं आएगी। जो आपके आंसू बहते हैं वो एक मोती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि हे बेटे तुम मत डरो, हे मेरे बच्चों तुम मत डरो। ये जो तुम रोते हो, बिलखते हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि आपको लड़ना ही है, आपको जयवंत बनना है, नौकरी में, घर में, परिवार में, बीमारी में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। और स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि तुम विश्वासी हो, इसीलिए प्रतीत कर लो कि तुम्हें हर चीज मिल गया है। इसलिए यूहन्ना अध्याय 10:10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, हालेलुया, और बहुतायत से पाएं। क्या परमेश्वर नहीं चाहता? आपको थोड़ा सा नहीं देना चाहता, आपको बहुतायत से जीवन देना चाहता है। आपके जीवन में हर एक चीज को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कुल मिलाकर के यदि आपके जीवन में आपको जयवंत चाहिए, आपको विजयी बनना है, आपको ताकतवर बनना है, आपको परमेश्वर का वचन जो भी आज आपके जीवन में काम करता है, आपको आशीष देता, आपको बरकत देता, आपके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं को देखते हुए आप प्रार्थना करते हैं, तो यदि आज आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको देने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए सभी लोग ध्यान से प्रार्थना करें, और बहुत वचनों के आपने सुना और परमेश्वर की महिमा आपने की है, तो आज खुदावंद आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देगा। इसलिए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इससे पहले कहना चाहूंगा कि और लोगों तक इस वीडियो को, इस प्रार्थना और वचन को शेयर करें, ताकि और लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। आज जो भी मसीह भाई बहन बीमार हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, सब कुछ भूल करके सच्चे मन से और सच्चे खुदा से आज प्रार्थना करिए। खुदावंद आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी में हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा
सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियाँ की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं,
वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़े विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट
दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्य शैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।